गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान पाठ 1 गति। इस चैप्टर में ये हमारा तीसरा वीडियो है और मैंने दूसरे वीडियो में ये बताया था कि हम अगली वीडियो में गति के 3 समीकरण होते हैं तो उनका बारी बारी से निगमन को सीखेंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at का निगमन। यहाँ पे हम डेरिवेशन को सीखेंगे कि आखिर ये कैसे निकल के आता है। देखिए, ये जो वर्चुअल क्लास चलाई जाती है वो आपको नोट करने के लिए नहीं है, बस सिर्फ आप इस क्लास को देखें, सुनें और समझें, क्योंकि इसका नोट्स तो आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है, वहाँ से आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन लिख लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे क्या है, किसी भी कॉपी में कोई चीज़ नोट लिखी हुई है, बुक में लिखा हुआ है, अब बच्चा उसको केवल उतार ले और सीख जाए, ये असंभव है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रोड पर लिखा रहता है कि लखनऊ इतने किलोमीटर, यहाँ पे है दिल्ली इतने किलोमीटर, यहाँ पे है कलकत्ता इतने किलोमीटर, यहाँ पर है। लेकिन आप जैसे किसी सगे संबंधी के घर जा रहे हैं तो लखनऊ ये बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इतने किलोमीटर है, तो क्या उस व्यक्ति के घर पहुँच जाएंगे? नहीं। उसके लिए आपका और उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार यदि हम इसको नोट्स दे दिया जाए और लिख करके नोट करने से ही समझ में आ जाए तो शिक्षक और छात्र का कम्युनिकेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, हमको छात्र और शिक्षक कम्युनिकेशन को बनाते हुए उस नोट्स को समझना होगा। उसी के लिए हम सभी लोग इस वर्चुअल क्लास को क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं और आपके लिए इसको सुलभ और सरल दोनों तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इन वीडियो को देखें और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे द्वारा चलाई जा रही P2S प्रणाली में सहभागिता दें। P2S प्रणाली का मतलब प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। आप वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। आप प्रॉब्लम पूछेंगे, हम उसका वीडियो के माध्यम से सलूशन देंगे। फिर आप उस वीडियो को देखेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस वीडियो का सलूशन देंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक P2S में जो ये S समाधान हो रहा है, प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन या प्रॉब्लम टू समाधान हो रहा है, ये जब तक कि सक्सेस में बदल न जाए, आपकी सफलता में न बदल जाए। चलिए, ये तो बात हुई मोटिवेशन की, ताकि आप पढ़ाई में मन लगाएं। अब हम आते हैं अपने निगमन की तरफ। देखिए, यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि। अब यदि आपने ये बात लिख दिया तो हम काफ़ी लाइनों से बच जाते हैं। क्या जानते हैं आप कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे, बहुत ध्यान से समझिए, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन बटे समय, त्वरण को हम किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टी। अब देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये at इधर आ जाएगा और v माइनस u हो जाएगा। देन दिस इम्प्लाइज दैट, ये आप देखिए क्या होगा, ये जो होगा v प्लस में है यही रहेगा, u को इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। और आपने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। देखिए, वेरी सिंपल फार्मूला। गति का पहला समीकरण आप सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण की जगह पर a लिख लीजिए, वेग परिवर्तन का मतलब b माइनस यू कर दीजिए एंड t लिख लीजिए। देन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, at इज इक्वल टू b माइनस यू
u को इधर पक्षांतर कर लेंगे और ये आपका आ गया b = u + at। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पहला समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, गति का द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। द्वितीय समीकरण क्या है, गति के द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at² का निगमन। ये आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा गया है, थोड़ा सा ये हल्का सा घुमावदार है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है। औसत वेग का मतलब होता है अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2। तो जब औसत वेग इतना आया तो किसी वस्तु द्वारा चली गई औसत दूरी, तो औसत दूरी आपकी हो जाएगी औसत वेग गुणे समय। बहुत ध्यान से देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। यदि इसके बाद भी नहीं समझ आता है तो आप बताएंगे तो इसकी पुनः रिवीजन वीडियो बना करके आपको पोस्ट की जाएगी। ये देखिए, हमने क्या किया, औसत वेग का फॉर्म ऊपर से ये पुटअप किया एंड टी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, गति के प्रथम समीकरण से। अब गति का प्रथम समीकरण क्या है, v = u + at। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए और समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 में v का मान क्या करने पर, रखने पर, जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए आप पुटअप करिए, तो ये s = आपका आ जाएगा u + at एंड प्लस u/2। ये देखिए v की जगह पर ये वैल्यू रख दी गई तो u + at हो गया, u पहले से दिया था ये हो गया और इंटू t मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, तो ये आपका हो गया 2u + at/2 इंटू t। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका s = क्या आ जाएगा, 2ut और दोनों को अलग कर लेंगे +2 एंड at²/2। देखिए 2ut एंड at²/2, ये 2:2 को कट कर देगा। देन ये आ जाएगा s = ut + ½ at²। एक बार फिर से हम इस डेरिवेशन को समझेंगे। यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन पूछा गया है। हम जानते हैं कि औसत वेग क्या होता है, v + u होता है /2। देन औसत दूरी बराबर औसत वेग इंटू समय, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, विस्थापन दूरी जो होगा यहाँ पे औसत दूरी बराबर हो जाएगा औसत वेग गुणे समय। देखिए इसको यहाँ पे चाल से समझ सकते हैं, औसत वेग और औसत चाल यहाँ पे जो रखा जाता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ पे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो उसी तरीके से यहाँ पे औसत वेग ले लिया गया है तो दूरी बराबर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। तो औसत वेग इंटू समय। अब ये b + u/2 हो गया इंटू t हो गया। यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण लगा, v की जगह पर आपने u + at रख दिया और ये u/2 इंटू t यहाँ पे आ गया। देन ये u जुड़ करके 2u हो गया, at/2 इंटू t, अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएगा 2ut/2 एंड at²/2, 2 कट गया। देन दिस s = ut + ½ at²। वेरी सिंपल डेरिवेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब हम लोग लास्ट समीकरण v यहाँ पे गति के तृतीय समीकरण, ये थर्ड एंड लास्ट समीकरण है v² = u² +
2as का निगमन करेंगे। इसके लिए फिर वही लैंग्वेज हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बताइए भाई क्या जानते हैं? जानते ये हैं कि गति का, ऐसे लिख लीजिए, गति के प्रथम समीकरण से, अब देखिए गति का प्रथम समीकरण क्या है, v = u + at। इस समीकरण को दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा v² = u + at का होल स्क्वायर। देन दिस इम्प्लाइज दैट v² = ये देखिए a + b लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम फार्मूला लगाएंगे। एंड a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² + 2ab। देन दिस इम्प्लाइज दैट u² + a² t², भाई at² था तो उसका दोनों का स्क्वायर, + 2 × uat। यहाँ ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे b² = आपका हो गया u², ये देखिए u² यहीं रहेगा, और इन पोर्शन में हम 2a कॉमन ले लेंगे। जब 2a कॉमन लेंगे तो ये देखिए इसके पास 2a है नहीं, तो ये क्या करेगा, a² t² / 2a यहाँ लिख जाएगा, प्लस ये 2uat / 2a। देन दिस इम्प्लाइज दैट u² + 2a, और यहाँ पे क्या होता है, ये a को काटेगा तो यहाँ जगह 1/2at², और यहाँ पे 2a को काट देगा, देन बचेगा +ut। तो गति का द्वितीय समीकरण हमको मालूम है कि 1/ut + ½ at² होता है s के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि s = ut + ½ at², देन दिस इम्प्लाइज दैट v² = ये u² हो गया, और +2a पहले से दे रखा है, और ये वैल्यू s हो गई, 2as हो जाएगी। तो ये हमारा गति का तृतीय समीकरण का निगमन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक बार इसे फिर से देखेंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। गति के तृतीय समीकरण b² = u² + 2as का निगमन। हम जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से ये पहले समीकरण हम लिखेंगे, इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, और यहाँ वर्ग को ओपन करेंगे, u² a² t² + 2at। इसके बाद इस वाले पोर्शन में यहाँ पे जो दे रखा है ये इतना पोर्शन, इसमें हम क्या करेंगे, 2a कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 2a कॉमन लेंगे तो जो चीज़ नहीं दी होती उसको भाग में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एक दूसरे को काट देगा, वही पोर्शन लिखा हुआ है, तो इसलिए 2a कॉमन लेंगे। अब 2a जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ देखिए कट हो रहा है, तो ½ at² + ut, और ये s की वैल्यू है। देन दिस इम्प्लाइज दैट v² u² + 2s। अब यदि आपको फिर से इस वीडियो को देखने के बाद कोई समस्या आती है तो आप उसकी फ़ोटो खींच करके समस्या को एक सादे कागज़ पे लिखेंगे, फिर उसकी फ़ोटो खींचेंगे और हमारे पास भेज देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं इसकी रिवीजन वीडियो फिर से बना करके दिखा दूंगा। और ये काम तब तक चलना चाहिए, आप किसी भी सवाल को 20 बार पूछिए। जितनी बार आप पूछ रहे हैं उसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके मार्क्स वो बन रहे हैं। आप 20 बार पूछिए, लेकिन जब हम लोग पूछें तो वो नंबर भी हमें 20 ही चाहिए, ठीक है। तभी हमारा जो P2S प्रणाली है, प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन सक्सेस में बदलेगा, ठीक है। और ये आप लोगों की सहभागिता के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सहभागिता का पहला वर्ड भी ऐसे से ही शुरू होता है। यदि आप सहभागिता को लिखते हैं तो ऐसे करके लिखेंगे तो वो भी ऐसे से शुरू होता है। इसलिए आप लोग कोऑपरेट करें और जो हमारे द्वारा वर्चुअल क्लास चलाई जा रही हैं उनमें सहभागिता दिखाएं, फीडबैक दें, ताकि क्लास को और भी अच्छा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।